Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter number 2 of history, kings, farmers, and towns. Okay, that is early states and economies. So, we have already covered the major part of the chapter, and we are left with last few topics of this chapter. So, basically पूरे चैप्टर में हमने पॉलिटिकल चेंजेस किए हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, दैट इज अराउंड सेंचुरी 600 BCE टू 600 CE। और उसके बाद उससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा जो कॉमन मैन है उनकी कैसी लाइफ थी उसके बारे में भी कर लिया। एंड इन एवरी फेज वी हैव सीन दैट दो ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द सोर्सेज वर सेम, बट मेनी टाइम्स वी जस्ट विटनेस्ड कि हर एक टाइम पीरियड का एक कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा अपने पास सोर्स था। जैसे जो अशोका है उनके इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड हमने पढ़ा था। उसके बाद जैसे गुप्ता डायनेस्टी में हम ने देखा कि जो प्रशस्ति थे समुद्रगुप्ता के। ओके, सो दैट मीन्स बेसिकली हमने ये देख लिया है कि what are the different sources which tell us about this time period, what were the different kind of ruling techniques, ruling systems, these. Okay, this is what we have already covered. Okay, and in our previous class we even discussed about the trade. We have lot of evidences that we were having trade with many countries outside our subcontinent, yani not within India but even outside India, around Africa, some parts of West Asia। अपने पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो क्लियरली प्रूव करते हैं कि अपने उनके साथ बहुत अच्छी ट्रेड रिलेशन थे, जिसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी जस्ट यू कैन से टॉक्ड अबाउट वर द कॉइन्स। कि अपने पास रोमन कॉइन्स मिले हैं, गोल्ड कॉइन्स, जो अपने को क्लियर एविडेंसेस देते हैं कि ऑब्वियसली जो अपने रोमन एम्पायर के अंडर तो था नहीं सदर्न इंडिया, तो स्टिल अपने पास इतने सारे कैसे कॉइन्स अवेलेबल है, इसका मतलब अपने पास अपने बहुत अच्छी ट्रेड रिलेशन थे उनके साथ। स्पेशली जैसे अगर साउथ इंडिया की बात कर ले तो स्पाइसेस, पेपर से रिलेटेड। एंड इससे रिलेटेड अपने पास अगेन बहुत सारे एविडेंसेस, रिटन एविडेंसेस भी है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द पेरिप्लस ऑफ द यू कैन से ग्रीक टर्म जो रेड सी के लिए यूज होता है, इरिथेरियन। तो यहाँ पे हमने एविडेंसेस पढ़े हैं, दो दिस वाज रिटन बाय, वी डोंट नो exactly the name of the Greek sailor, but he did write about the kind of trade that existed between India and the Roman Empire. So अपने पास क्लियरली बहुत सारे एविडेंसेस है कि ट्रेड तो अपना बहुत अच्छा था इनके साथ। And we also had lot of evidence regarding the coins. So now because we are talking about coins, let us proceed with coins only, basically to study coins in detail. So यहाँ पे हमें पता है कि एक्चुअली में इस टाइम पीरियड में ट्रेड तो पहले भी था, हमने नोटिस किया था कि earlier in the Harappan times there was maybe some sort of barter system, because we have evidences of things that we have got from the you can say Sumer, Mesopotamian civilization से हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें जो वहां की यहाँ पे है, और इंडिया की यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वहां पे है। बट एक्चुअली में क्या हुआ, कॉइन्स आने के बाद जो ट्रेड है वो और ज्यादा उसको इम्प्रूवमेंट मिली, एक बूस्ट अप मिला, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी चीजों को कैरी करना, या एज वी हैव स्टडीड कि एक तरीके से बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स चाहिए, अगर वो भी किसी तरीके से डील कर ले वो लोग, सपोज भाई जो डिमांड में वो ऐसे एक्सचेंज कर ली, but still to carry so much of stuff was comparatively difficult as compared to coins. तो इसीलिए कॉइन्स के आने के बाद जो हमारी पूरा ट्रेड है वो और एक्सचेंजेस है वो थोड़े से क्या हो गए, इम्प्रूव हो गए। ठीक है, so to start with what kind of coins were basically first introduced in India. जो अर्लीस्ट कॉइन्स हैं which were used you can say वो थे हमारे पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, अब जो पंच मार्क्स कॉइन है दे हैव बेसिकली
they have attained this name punch mark coins because the designs were punched onto the metal. ठीक है, तो पंच किए जाते थे क्या चीज, जो भी डिजाइन होती थी, इसीलिए उनको पंच मार्क्स कॉइन बोल देते थे। तो मेटल सरफेस पे हो जाते थे, कभी सिल्वर पे, कभी कॉपर पे। ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ अर्ली एविडेंसेस। तो जो पंच मार्क कॉइन्स है, दे वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर एंड बेसिकली अगर हम देखें 6th सेंचुरी बीसी के ऑनवर्ड्स अपने पास कुछ कुछ एविडेंसेस हैं कि coins of these sort were minted and were even used. ठीक है, now these have been basically discovered from the excavation of many of these sites, and we have found it in, you can say, large part of the subcontinent, not only in one certain area but एक basic बड़े area में हमें ये सारी चीजें मिली है। क्या चीज, पंच मार्क coins. Now one term that we must know and we have also discussed earlier in a earlier classes, numismatics. Numismatics क्या होता है? Numismatics होता है study of coins including visual elements such as script and images. इसके अलावा जो metals उसमें यूज हुए उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, जहां से वो मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। So numismatics is basically we can say study of coins in simple terms, और उसमें हम सब कुछ देखते हैं कि कैसी इमेजेस हैं, क्या किसी किंग का नाम है, कैसी कुछ डेटिंग है, या फिर कौन सी स्क्रिप्ट यूज है, लैंग्वेज क्या यूज है, और जो मेटल्स है वो कौन से यूज हुए हैं। ओके, सो इसी से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो जो न्यूमिस्मैटिस्ट्स होते हैं, जो न्यूमिस्मैटिक्स पढ़ते हैं बेसिकली, तो उन्होंने इन कॉइन्स को पढ़ा है और कोशिश की है कि थोड़ा सा हिस्ट्री को क्या किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट टाइम पीरियड। तो अपने पास समवेयर है ना कमर्शियल जो नेटवर्क्स हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्या मिल जाते हैं, एविडेंसेस मिल जाते हैं। ओके, एंड ये जो पंच मार्क्स कॉइन्स हैं, हमने बहुत बेसिकली हिस्टोरियंस ने और न्यूमिस्मैटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत कोशिश की है टू आइडेंटिफाई कि जो सिंबल्स हैं उनको कोशिश की रिलेट करने की, किससे, एक तो जिस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो मिले हैं, और उसके बाद वहां पे जिस एरिया में मिले हैं वहां पे बेसिकली कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल करती थी। जैसे अगर मौर्यास के एरिया से मिले हैं पंचमार्क कॉइन, तो उनको रिलेट करने की है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से कॉइन्स जो हैं वो किसने इशू किए थे। सो इट इज लाइकली कि मर्चेंट्स और बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल जो हैं वो भी कुछ ना कुछ कॉइन्स इशू करते होंगे, बेसिकली फॉर द यू कैन से कन्वीनियंस ऑफ देयर, ऑब्वियसली जो अपना ट्रेड पर्पस है उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए these people must have somewhere issued coins as well. And then along with that हम देखेंगे जो फर्स्ट coins अपने को मिले हैं उसमें images हैं rulers की, and so we can say that these were actually issued by the Indo-Greeks who established control over the northwestern part of our subcontinent around 2nd century BC. तो यानी हमें जो फर्स्ट कॉइन्स जिस तरीके के मिले हैं वहां पे हम देखेंगे कि इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं उनके इमेजेस या उनके नेम्स हैं, और बेसिकली ये जब उस टाइम पीरियड की बात है जब इंडो ग्रीक्स जो है उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट या सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे कंट्रोल कर लिया था। तो समवेयर हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि दीज वर दी पीपल who issued the first coins. उसके बाद अगर हम इसी से रिलेटेड देखें गोल्ड कॉइन्स की बात करें, तो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स जो है दे वर इशूड बाय द कुशानास, ठीक है, अराउंड 1st सेंचुरी सी, और ऐसे लग रहा था कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सेम जैसे लग रहे थे टू द कंटेम्पररी यू कैन से रोमन एम्परर्स, ठीक है, और जो पार्थियन रूलर्स थे ईरान के, ऑलमोस्ट उसी टाइप के कॉइन्स थे इनके, और अपने को बहुत जगह मिले हैं ये कॉइन्स, चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, चाहे हम सेंट्रल एशिया की बात कर लें, तो वी हैव फाउंड दीज सॉर्ट ऑफ कॉइन्स बेसिकली विच वर इशूड बाय द कुशानास एंड और अगर बोले कौन से टाइप के, टिपिकली गोल्ड कॉइन्स।
अब देखो, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स obviously indicate the enormous value of transaction that were taking place. यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि गोल्ड कॉइन्स में ट्रांजैक्शन होता था, तो गोल्ड कॉइन्स में ट्रांजैक्शन होता था, इसका सीधा मतलब क्या है कि जो ट्रेड होता था वो ऑब्वियसली बहुत ग्रेट वैल्यू का होता हो, तभी तो एक्सचेंज किस टर्म्स में होते हैं, गोल्ड के टर्म्स में, गोल्ड कॉइन्स। इसके अलावा हमें जो रोमन कॉइन्स हैं वो बहुत सारे मिले हैं, एंड रोमन का तो हमने पहले भी देखा है कि हमारे जो रोमन के साथ ट्रेड रिलेशन थे वो बहुत समवेयर इस टाइम पे डोमिनेंट थे। सो हमें जो कॉइन्स मिले हैं रोमन के, वो भी अपने को बहुत सारी चीजें बताते हैं इन टर्म्स। अगर हम देखें तो दे आर बेसिकली फाउंड इन होर्ड्स। होर्ड्स मतलब क्या है, मतलब एक तरीके से बहुत ग्रेट अमाउंट में, या हम बोलेंगे एक तरीके से पूरा स्टोर जैसे किया गया है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है हमारे पास। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है साउथ इंडिया, वहां पे अपने होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स मिले हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो नेटवर्क ऑफ ट्रेड है वो, अगर मैं बोल रही हूँ इतने सारे कॉइन्स मिले हैं वहां पे, यू मे हैव अ डाउट कि क्या पता रोमन के अगर इतने कॉइन्स मिले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दे कंट्रोल्ड द पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पर ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं, अपने पास क्लियर एविडेंसेस है कि अपने इंडिया के रूलर्स ही रूल कर रहे थे उस टाइम पे। तो इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो थी नहीं रोमन की कि उनके कॉइन्स मिले। पर हमें इतने कॉइन्स क्यों मिले हैं, क्योंकि हमारे साथ उनके ट्रेड कनेक्शंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और बहुत सारी चीजों में अपने क्या करते थे, ट्रेड करते थे। और साउथ का तो हमने पढ़ा ही है, बेसिकली स्पाइसेस, पेपर, ये सारी चीजें जो है। ठीक है, मूविंग ऑन, अगर हम आगे बात करें तो कॉइन्स जो हैं समटाइम्स दे वर इवन इशूड बाय द ट्राइबल रिपब्लिक्स। ठीक है, यानी ट्राइबल ग्रुप है छोटी छोटी जगह पे बीच में, और वो भी कंपैरेटिवली पावरफुल है, तो वो अपने से रिलेटेड क्या कर रहे थे, कुछ कुछ कॉइन्स जो है वो इशू कर रहे थे। जैसे वी हैव यूदेयास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो ये जो है यूदेयास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, फर्स्ट सेंचुरी सीई के अराउंड हम देखेंगे कि इनके अपने पास कॉइन्स जो है कॉपर कॉइन्स मिले हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट ने बेसिकली ये कॉइन्स निकाले हैं जो इन्होंने इशू किए थे बेसिकली। अगेन इससे भी हमें पता चलता है कि जो इनका भी ट्रांजैक्शन था वो किसमें था, बेसिकली ट्रेड के थ्रू। वो इन कॉइन्स का भी क्या करते थे, ऑब्वियसली अगर कोई सामान खरीदते थे तो अपने कॉइन्स देते थे उनको, एंड उनसे भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन रिटर्न सर्टेन फॉर्म ऑफ कॉइन्स लेते थे। दैट मीन्स here we have understood and we have got the evidence of around thousands of coins which were issued by these tribal groups, and clearly we can say कि कुछ economic exchanges से related ही इनका क्या था, transaction था in these coins। अब अगर हम बात करें, जब भी हम बोलते हैं इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के गोल्डन पीरियड की, या इस टाइप के बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस पीरियड की, तो हम जनरली किसकी बात करते हैं, गुप्ता टाइम पीरियड की बात करते हैं। और उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट स्पेक्टेकुलर थिंग यही थी कि उनके गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा, हम बोलेंगे वेरी गुड क्वालिटी एंड वर यूज्ड इन एम्पल अमाउंट। तो सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स जो है वो गुप्ता रूलर्स ने इशू किए थे। और जो सबसे पहले पहले इनिशियल इनके टाइम पीरियड में जो इन्होंने इशू किए थे वो बहुत प्योर थे, विदाउट एनी काइंड ऑफ मिक्सिंग ऑफ एनी अदर मेटल ऑफ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, प्योर थे उनके कॉइन्स। और ये भी ऑब्वियसली अपने को पता है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शंस होती थी तो इससे किंग्स जो है वो बेनिफिट होते थे, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा चीजों का ट्रेड करना हो, यू जस्ट नीड टू कैरी दीज गोल्ड कॉइन्स, एंड ऑब्वियसली नॉट दैट इन टू मच ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वे बल्क में नहीं लेके जाना पड़ता था, एंड इट कुड इजीली बी एक्सचेंज विद द थिंग्स दैट यू नीड। ओके, सो इसीलिए गुप्ता पीरियड का जो है वो भी अपने पास बहुत सारे अच्छे एविडेंस, और स्पेसिफिकली इनकी बात ये है कि अर्ली टाइम्स में इनके जो गोल्ड कॉइन्स थे उनकी जो प्योरिटी थी, दैट वाज यू कैन से टोटली समवेयर प्योर गोल्ड जो है वही थी। अब धीरे धीरे हम देखेंगे
6th सेंचुरी सीई ऑनवर्ड जो हमें गोल्ड कॉइन्स मिले हैं ना, उनकी थोड़ी सी हम बोलेंगे जो क्वालिटी है और गोल्ड कंटेंट है बेसिकली, वो क्या हो गया उसमें कम हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट डज दिस मीन? डज दिस समवेयर मीन कि इनका जो हम बोलेंगे कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, कहीं वहां पे कुछ क्राइसिस तो नहीं थी? सो ऑब्वियसली देखो, वी कैन समवेयर थिंक अबाउट इट कि व्हाई डिड द क्वालिटी और यू कैन से जो कॉइन्स में क्वांटिटी थी गोल्ड की वो कम क्यों हो रही थी? तो इससे रिलेटेड हिस्टोरियंस जो हैं उनके दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। कुछ तो ये बोलते हैं, देखो हमें पता है, वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, वो उनकी खुद की भी डिक्लाइन हो रही थी और उनका ट्रेड भी डिक्लाइन हो रहा था। तो ऑब्वियसली जब उनका ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, तो उनसे जो एरियाज ट्रेड कर रहे हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, श्योरली। सो वी वर द पीपल हु वी वर हैविंग ट्रेड विद देम। तो अगर उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कोलैप्स बट आल्सो ट्रेड भी उनका डिक्लाइन हो रहा था, सो ऑब्वियसली इससे इफेक्ट अपनी प्रोस्पेरिटी और जो जो जिनके साथ उनका ट्रेड था उनकी भी जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। जिस टाइप का वो लोग ट्रेड करते थे या जितना प्रॉस्पेरस ट्रेड था उतना नहीं हो पाया। ये तो है कि एक ग्रुप ऑफ जो हिस्टोरियंस है उनकी सोच है। अगर हम दूसरे ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस की सोच के बारे में डिस्कस करें, तो कुछ और बोलते हैं कि इस टाइम पे हम देखेंगे बहुत सारे टाउन्स डेवलप हो रहे थे, नए नेटवर्क ऑफ ट्रेड डेवलप हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? और इसके साथ साथ एडेड बात क्या है कि जो कॉइन्स हमें मिले हैं वो फ्यू मिले हैं, बट इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में उनका मेंशन होता ही जा रहा है। तो दैट मीन्स हो सकता है कि ट्रेड बढ़ गया हो। ट्रेड बढ़ गया तो क्या हाथ में कॉइन्स कम रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा किस चीज के लिए यूज होते रहेंगे? एक्सचेंज के लिए, दैट मीन्स ट्रेड के लिए। सो यू विल हैव लेस अमाउंट ऑफ यू कैन से कॉइन्स विथ यू। सिंपल टर्म्स में बोले तो अगर हम ट्रेड में है तो हमारे पास, या हम कंटिन्यूस कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारे पास कैश मनी जो है वो कम हो, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन दैट ट्रेड और दैट बिजनेस, या जो भी हमारी इंडस्ट्री वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, अगर वो प्रॉस्पेरस है या अगर हम बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कैश अमाउंट अपने पास कम हो। सो दिस इज व्हाट द सेकेंड ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस वर सेइंग। दे वर सेइंग कि हो सकता है नए टाउन्स बने थे, नए नेटवर्क ऑफ ट्रेड बने थे, तो ट्रेड कहीं ना कहीं क्या पता प्रॉस्पर हुआ हो, तो इसीलिए अपने पास है ना कॉइन्स जो है वो क्या है, कम नंबर में अवेलेबल है, क्योंकि उनका मेंशन तो हो रहा है इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट में। बट जो फर्स्ट वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि कॉइन्स भी कम है, बट इसके साथ साथ जो गोल्ड है, जो गोल्ड कॉइन्स है उनकी क्वालिटी जो है उसमें भी मतलब समवेयर हम देखेंगे कि नेगेटिव वो हो रहा है, मतलब जो गोल्ड कंटेंट है वो कम हो रहा है। तो दैट मीन्स ये बोल रहे हैं हो सकता है क्योंकि हमारा रोमन से बहुत ज्यादा लिंक था और रोमन एम्पायर में प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमारे उनसे जो प्रॉफिट और बेनिफिट थे वो हो सकता है स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो गए हो, रिड्यूस हो गए हो। सो अगेन दिस इज अ ongoing debate that is basically still going on between the historians. Okay, so the before moving on to the next topic class, we have basically studied about the type of you can say coins that were used during this time period. We have seen many changes. अगर हम देखें तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ पंच मार्क कॉइन्स हैं, उसके बाद हमने देखे पंच मार्क्स में ठीक है, वी हैड ऑब्वियसली सिल्वर एंड कॉपर दैट वाज यूज्ड। उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे जो कॉइन्स आएंगे ना उसमें मेंशन आएगा अबाउट द king or the ruler and something would be written about that. So uske baad if we again want to relate few of the coins, if you like have a certain idea or if you had maybe a kind of interest on uh, knowing more about the coins, अगर हम देखें पंचमार्क coins के बाद जो इंडो ग्रीक coins आए थे,
उसमें we have evidences of, you can say, few of the मतलब images in which you can easily identify कि जैसे जिस टाइप की उन्होंने कैप पहन रखी है, you can identify कि ये ग्रीक रूलर है, ठीक है। उसके बाद हमने कुशाना कॉइन के बारे में पढ़ा था। कुशान जो है वो हमेशा क्या करते थे, कोशिश करते थे खुद को एसोसिएट करने की टू द गॉड। तो उनके कॉइन्स में हमें हमेशा एक साइड पे तो रूलर से रिलेटेड मिलेगा और जो सेकंड साइड है वहां पे कोई ना कोई इंडियन गॉड का अपने को कोई ना कोई इमेज जैसी मिलेगी। सो टू बी मोर स्पेसिफिक, कभी हमारे पास बुद्धिज्म से रिलेटेड भी इमेजेस हैं, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड भी इमेजेस हैं। सो दैट इज व्हाट द, हमें पता है क्योंकि उनको एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद वी हैव देन द शाका कॉइन्स अगेन। उसके बाद हमने सतवाहना कॉइन्स के बारे में भी पढ़ा था। एंड उसके बाद इफ वी टॉक इन मोर इन टर्म्स ऑफ इन योर बुक अगेन वी हैव आल्सो बीन गिवन द कॉइन ऑफ जो हम पढ़ रहे हैं अभी, द यदुहा कॉइन्स जो हैं, ठीक है। यानी ये जो यदुयास थे कहाँ के, पंजाब और हरियाणा वाले, इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे। और उसके अलावा देन फाइनली हमारे गोल्ड कॉइन्स थे जो गुप्ता के, दे आर आल्सो समथिंग व्हिच टेल्स अस लॉट अबाउट दिस पीरियड। अपने को समुद्रगुप्ता का पता है, उन्होंने वीना से रिलेटेड भी उसमें गोल्ड कॉइन्स में किया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें डिपिक्टेड है, ओके, अबाउट द किंग एंड ऑल। So we know the coins tell us a lot of importance if we talk in terms of, you can say, economy. But along economy, they also tell us about many other things. Now we have, because we're talking about the coins, I just want to tell you one story which was actually you can say mentioned in जातकास, जो हमने जातकास वाली बात की थी, ठीक है। तो एक स्टोरी दी हुई है, जस्ट अंडरस्टैंड। उस स्टोरी में हमें कुछ चीजें पता चलेगी, ये कॉइन असली में कितने इंपॉर्टेंट हो गए थे और सर्कुलेशन में कैसे थे, ठीक है। सो आई जस्ट टेल यू दिस स्टोरी। दे आर सेइंग दैट वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्लेवर पुअर यंग मैन, ठीक है, जो सिटी में रहता था। अब उसके पास क्या था, ही जस्ट गॉट समवेयर फ्रॉम समवेयर ही गॉट अ डेड रैट, ठीक है, मरा हुआ चूहा मिला। he started selling off, he actually sold it to a hotel owner for their cat, okay, and then in return he got a coin. Just see how they are mentioning about coin. Then one day there was a storm, the king's garden was littered with branches and leaves. The gardener was at a loss as to how to clear the mess. So ye young man gaya, he said, I'll clean the garden if you promise to give me all the wood and leaves. Gardener obviously agreed. Uske baad what did he do? He called many of the children who were playing around and told them, if you people collect all the sticks and leaves for me, I'll offer you sweets, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन नो टाइम पूरा जो पाइल अप हो गया था, एक साइड पे स्टिक, एक साइड पे जो लीव्स थी, वो उसी टाइम पे जो किंग्स पॉटर थे, ही वाज लुकिंग फॉर सम फ्यूल टू बेक हिज पॉट्स, एंड ऑब्वियसली ही बॉट इट फ्रॉम द यंग मैन एंड अगेन पेड हिम इन कॉइन्स. Then he thought of one more plan. He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. They were very pleased and they said ki now you have done such a good thing for us, you had helped us, so basically tell us what can we do for you. So he replied, right now I don't need anything, but I will let you know whenever I need your help. So he then made friends with one trader, and the trader told him that tomorrow there is a horse dealer who is coming to the town with 500 horses. And the young man had an idea. He went to the grass cutters and he told them, you give me bundle of grass, each one of you, and you will not sell your grass till mine is sold. And then obviously they agreed, because once he had helped them, so he gave them 500 and gave him 500 bundles of grass.
And when the horse dealer could not buy grass from anywhere else, he purchased the young men's grasses for 1,000 coins. अब देखो, what does this tell us? This clearly tells us the kind of importance of coins, or obviously that it was in wide circulation. ठीक है, as we have already discussed, बाकी तो अपने को जो जातका स्टोरीज है वो कॉमन मैन के बारे में कितनी सारी चीजें बताते हैं. इसमें से अपने इस एग्जाम्पल में से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या क्या वहां पे लाइवलीहुड के तरीके थे. वी हैव अंडरस्टूड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द होटल, मतलब वहां पे कुछ ऐसा था जहाँ पे लोग आके स्टे करते थे. देन ऑब्वियसली गार्डनर थे, पॉटर थे, उसके बाद ट्रेडर थे, इवन द पीपल हु सोल्ड ग्रास. दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि वहां पे एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो है, कॉमन मैन कैसे जीते थे, क्या उनकी लाइफ थी. एंड दिस इज व्हाट एवरीथिंग, हॉर्स डीलर है, ट्रेड है, और एज आई सेड पॉटर, गार्डनर एंड होटल और मेनी अदर थिंग्स. दैट अगर हम देखना चाहें कि लाइवलीहुड कैसा था उन लोग. Okay, so as I said here, basically we are just wanting to understand the importance of, you can say, coins. और coins कैसे इवॉल्व हुए थे, कैसे इम्पोर्टेंट थे, कैसे हमें इकोनॉमी के बारे में बताते हैं. समवेयर अगर गोल्ड कॉइन्स है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो डायनेस्टी थी, वो जो एम्पायर था, वो ऑब्वियसली क्या था, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था. और वाइड सर्कुलेशन में ऑब्वियसली अगर वहां से रिलेटेड अपने को कॉइन्स दूसरी जगह भी मिले, वो भी अपने को पता चलता है. और इसके अलावा अपने को जो किंग के उसके ऊपर जो भी मार्किंग्स होते हैं उनके बारे में पता चलता है, क्या बिलीफ्स थे उनके, उनके बारे में भी पता चलता है, किस टाइप से सर्कुलेशन, ये सारी चीजें थी. कॉइन्स इन इटसेल्फ आर लॉट ऑफ सोर्स रिसोर्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. बट अलोंग विद दैट, जो दूसरी जगह पे कॉइन्स के मेंशन है, उससे हमें कॉइन्स की भी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है. ओके, सो कॉइन्स, एंड रिमेंबर न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, एंड ऑब्वियसली द पीपल हु स्टडी कॉइन्स आर कॉल्ड न्यूमिनिस्ट. ओके, न्यूमिमैटिस्ट. ओके, अब हम आ जाते हैं ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, we have, as coins are one of the important source of history. Similarly, inscriptions के बारे में भी हमने बहुत पढ़ा है, that they are really very very important source for us, really important source for us. So, and we have talked about so many different languages and script as well. जैसे कि हमने पढ़ा है about the this ब्राह्मी स्क्रिप्ट, हमने खारोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है. And then obviously we have also come across various languages. So to be more specific, I just before moving on to the topic, I need here you people to understand that the script needs to be deciphered. Okay, so our next topic will be basically how will we decipher the various script and the languages. Okay, so we will here study first of all about the ब्राह्मी स्क्रिप्ट, कैसे उसको डिसाइफर किया गया था, कैसे उसको अंडरस्टैंड किया गया था, एंड उसके बाद हम उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे देवनागरी स्क्रिप्ट से को रिलेट करने की कि कहीं कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं है. उसके बाद खारोष्टी जो स्क्रिप्ट है वो कैसे डिसाइफर हुई, एंड देन उसके क्या आपने बेसिकली इंटरप्रिटेशन थे अबाउट दैट पीरियड, वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद वी स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, मतलब जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं और हम कैसे उनको इंटरप्रेट करते हैं. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इंटरप्रेट कैसे करेंगे, बिकॉज डायरेक्टली जरूरी नहीं है सब कुछ मेंशन हो, इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीजें क्या होती है, मेंशन होती है. तो हाउ डू वी इंटरप्रेट इट, एंड फाइनली जो लिमिटेशंस है इंस्क्रिप्शंस की वो क्या है, क्या उसमें है जो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद कि क्या लिमिटेशंस है, स्टिल हाउ, मतलब द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस लेवल दैट दे हैव स्टिल एग्जिस्ट, एंड उसको ही हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके,
सो आज हमने बेसिकली पढ़ा था अबाउट द कॉइन्स, द इम्पोर्टेंस, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे प्रोवाइड अस, एंड बेसिकली हमने जो 600 BCE से 600 CE के बीच के टाइम पीरियड के जो हमें कॉइन्स मिले हैं अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज, इवन फ्यू ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनसे रिलेटेड हमने पढ़ा था. And in our next class, we'll be basically talking about the inscriptions. Okay. So just give the portion a reading. And if you have any doubt relating to the topic that we have covered today, come back with your problems and we'll discuss and solve the problems. Okay. So meet you all in the next class.